शिव पुराण के अनुसार हमारे प्रिय भगवान शिव का जन्म बिना माता पिता के हुआ था, जो उन्हें पंचतत्व से भी परे रखता है। यही कारण है कि भगवान शिव का कोई भाई नहीं है। यह उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को और भी गहरा बनाता है। भगवान शिव को सृष्टि के आरंभ और अंत का देवता माना जाता है। उनकी महत्ता सभी शक्तियों से ऊपर है, और यह उनके विशिष्ट गुणों के चलते ही संभव है। यही कारण है कि उन्हें अमर माना जाता है, और उनका नाम सदा हमारे दिलों में बसा रहता है। इस संदर्भ में विष्णु पुराण में भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु की चमक से होने की कथा हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। यह कथा दोनों पुराणों के बीच मतभेद को दर्शाते हुए हमें उनकी महानता को समझने का एक अवसर भी प्रदान करती है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि उनका कोई अंत नहीं है। वे सृष्टि के मूल में हैं और उनकी अमरता हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। भगवान शिव के जन्म की कहानी ब्रह्मपुत्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, जो विष्णु पुराण से जुड़ी है। यह कहानी सृष्टि की उत्पत्ति का एक अद्भुत चित्रण करती है, जो हमें सिखाती है कि जीवन की शुरुआत और अंत के पीछे एक महान कारण होता है। भगवान शिव के प्रति ब्रह्मा और विष्णु की श्रद्धा इस बात को दर्शाती है कि उनके अद्वितीय गुणों का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी महिमा सदियों से जानी जाती है, और यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। एक दिन भगवान शिव का बाल रूप भगवान ब्रह्मा के पास आया जबकि वह रो रहा था। भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है वह जो रोता है, और इस नाम में भी एक गहरी कहानी छिपी है। भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 108 नाम दिए, जैसे कि रुद्र, सर्वभव, उग्र और महादेव। ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे और आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का जन्म देवी दुर्गा और शिव के मिलन से हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सृष्टि में जोड़तोड़ और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के मंत्र ओम का जिक्र किया गया है, जो उनके महानता का प्रतीक है। यह मंत्र सृष्टि में बहुत शक्तिशाली माना जाता है, और इसके उच्चारण से हमें शांति और शक्ति का अनुभव होता है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की महिमा को स्वीकार किया। दोनों ने यह समझा कि भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, और यही बात हमें जीवन में सच्चे गुरु की तलाश में प्रेरित करती है। भगवान शिव को गुरु माना जाता है, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने अपने 60 शिष्यों को ज्ञान दिया, जो आज सप्तऋषियों के रूप में जाने जाते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि ज्ञान का प्रकाश साझा करना कितना महत्वपूर्ण है।